जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के आरंभ में प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो अपने सभी को इस मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु जी हमारे मनों को तैयार किया। प्रभु जी आप करते हैं, चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी ढेर सारी बातों को जो आप हम पर प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी इन दिनों में हम सुने और ध्यान करें प्रभु जी, कि हम आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवंत होने, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें उस बुलाहट से बुलाया है प्रभु जी और चुन लिया है, ताकि प्रभु जी हम आपकी भेद बातों को गहराई से प्रभु जी जान सकें। कि हम अपने जीवन को बदल सकें। आप इतना है कि हम हम भेद भरी बातों को प्रभु जी सुने, अंतरात्मा में प्रभु जी एहसास कलिसिया में प्रभु जी आपके आपके द्वारा जो भी वचन हमारे मध्य में रखा जाता है, तो जी हमें भली भांति समझ में आए, हम उनका अनुसरण कर सकें प्रभु जी। आपके वचनों पर लगातार हम अपना मन बनाए रखें प्रभु जी। आप सौभाग्य से हम करते हैं कि उनका के लिए हर बार धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, सुने और दया करें। आमीन। आगे आप सबों को अवसर होगा, यदि कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं या अपनी गवाही रखना चाहते हैं या स्तुति गीत गाना चाहते हैं, तो आप सभी को अवसर है। आप सभी को शालोम। मैं प्रभु की महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ। जी जी, सालों मानती। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। कितनी रहमत कितनी चाहत, कितनी कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से मुझे बनाया है मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं उसकी नजर में मैं सदा था। जब मैं नहीं था तब भी मैं था उसकी नजर में, यूं ही मैं था। उसके हाथों से बनाया है मेरे खुदा ने। आइए हम एक और गीत को गाना चाहूंगी। हालेलुया हालेलुया। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लो
लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। अगम ज्योति में रहने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुहानी शाम के लिए प्रभु जी, जब विश्वासियों का छोटा सा झुंड प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपकी संगति में बैठते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये हमारा बैठना प्रभु जी आपकी महिमा का कारण है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस पल के लिए प्रभु जी, उन आत्मिक शिक्षाओं के लिए प्यारे प्रभु जी, कि आपने हमसे पहले आपने हमसे प्यार किया प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आपके उस आगामी प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आप हमसे करते हैं प्यारे प्रभु जी। और आप हमें वैसी शिक्षा देते हैं प्रभु जी जो संसार में हमें कहीं नहीं मिलती, ना हमने कभी सुना है, ना कभी ऐसी शिक्षाओं में संगति में बैठे हैं प्यारे खुदावन। जब ऐसी शिक्षाओं को ऐसी संगति में बैठकर सुनते हैं प्यारे खुदावन, हमारे चक्षु को खोले प्रभु जी, हम अपने आप को शून्य कर देते हैं, हम अपने आप को प्रभु जी आपके चरणों में दीन और दरिद्र बन जाते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपसे गुहार लगाते हैं प्यारे प्रभु जी। जो शिक्षाएं हम सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, ये हमसे कभी छीनी ना जाए प्रभु जी। जो ऐसी अद्भुत अलौकिक बातें हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। आशीष भाई के द्वारा आप हमें सिखाते हैं प्रभु जी, आप बताते हैं प्यारे प्रभु जी, आपका वो प्रेम प्रकट करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और हमने क्या किया प्रभु जी उस प्रेम के बदले प्यारे खुदावन यीशु मसीह। बार बार आप हमें दलदल की कीच से निकालते हैं और हम बार बार उसी दलदल में गिरते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी आत्माओं को जानते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, मन की व्यथाओं को जानते और समझते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करिए प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका वो प्यार प्यारे खुदावन हम बार बार प्रकट होता है प्यारे खुदावन, हमारी तू सहायता कर प्यारे प्रभु जी, उन शिक्षाओं के लिए प्यारे प्रभु जी जो हमसे कभी छीनी ना जाए। हम उस भाग के सहभागी होते हैं प्यारे खुदावन, जो संसार की भीड़ से अलग किए हुए हैं प्यारे खुदावन। आप हमें सिद्ध करना मांगते हैं, आप हमें पवित्र करना मांगते हैं, हमें प्रभु जी हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्यारे प्रभु जी आपकी अधीनता में प्रभु जी हमें वो बनाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे कानों को वो सुनने वाले कान बनाना चाहते हैं प्रभु जी, हमारे होठों को आपकी महिमा और गुणानुवाद करने के लिए तैयार करते हैं प्यारे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस समय के लिए प्यारे प्रभु जी। जितने भी जुड़े हैं प्यारे खुदावन और जितने नहीं जुड़े हैं बाद में भी सुनेंगे प्यारे खुदावन, सबको आशीष और बरकत से नवाजना मेरे अब्बा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन, जब आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे प्रभु जी तो हम तृप्त नहीं होते, मगर हमारी भूख प्यास और बढ़ती जाती कि और बताओ और बताओ, और उसमें हम सीखने पाए प्रभु जी। हमें आज्ञा मानना सिखाइए मेरे अब्बा, हमें आज्ञा मानना सिखाइए। हम जिसके राज में रहते हैं प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी, मगर प्रभु जी जो संसार में है उससे नहीं, जो हमारे अंदर है वो संसार से भी नहीं प्रभु जी, वो हमारे अंदर है वो उससे भी बड़ा है प्यारे खुदावन। हम आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी उस शिक्षाओं की तरफ हमारा ध्यान रखा, हमें केवल आपके वो पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु जी अग्रसर करिए, हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, हमें भी वो अपने दास बना लिए प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद कर प्रभु जी, हमारा जीवन प्रभु जी आपके हाथों में रख देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह।
सब बातों को सोचते और समझते हैं जब अपने आप से हम अपने आप से अपनी खुदी से बात करते हैं प्यारे खुदावन, तो हम जानते हैं संसार में सब व्यर्थ व्यर्थ धोखा है प्रभु जी। हाथों से हवा को छूना, स्पर्श करना सब व्यर्थ है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सब व्यर्थ है प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये सब बातों को प्यारे खुदावन हमें व्यर्थ की बातों से हटाकर प्रभु जी उन आत्मिक शिक्षाओं की ओर लगा प्रभु जी। हमारा ध्यान केवल हम उसी पर रहना मांगते हैं और समाना मांगते हैं। हमें कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं, बस आप चाहिए प्रभु जी, कुछ नहीं प्रभु जी, आप चाहिए। आज की मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी गवाही देंगे, प्रभु जी आपका गुणानुवान करेंगे, वचनों की शिक्षा देंगे प्रभु जी, सभी चीजें प्रभु जी सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ कान करती हूँ, सुनो कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आगे आप सबों का अवसर होगा, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या स्तुति गीत या अपनी गवाही रखना चाहते हैं। उसके बाद हम 8 बजे से वचन के भाग में जाएंगे। जय मसीह भैया। जय मसीह की भाई। जय मसीह भैया। प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ, जय मसीह की। गीत गाना चाहता हूँ भैया मैं। जी जी, अभी अवसर है आपको। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा था अंधकार से, हाथे पकड़ के चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा था अंधकार से, हाथे पकड़ के चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन
प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सबों को भी धन्यवाद। हेलो प्रभु हेलो जी जी। सब सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यदि अवसर देना चाहे तो मैं भी एक गीत गाऊं। जी जी जी, आपका अवसर है अभी। जी। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू, यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। अब न उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब दी जिंदगी, अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया। हो गया भाई। प्रभु का धन्यवाद सुंदर स्तुति गीत के लिए। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई और स्तुति गीत। आप सबों को जय मसीह की शालोम। आंटी जी। और ये गीत यर्मिया से है, जो प्रभु के दास शेखर भाई ने बनाया। यर्मिया 9 से उसका पहला है, दूसरा पद है, चौथा और पांचवा है, छठवां है, 12 और 13 है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 12 और 13 है।
ये गीत के रूप में प्रभु के दास ने वचन से बना करके गाया है, जिसको मैं गाना जा रही हूँ प्रार्थना के विषय में। भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए, आंखें मेरी सोता होती अपने लोगों के लिए। ये भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए, आंखें मेरी सोता होती अपने लोगों के लिए। जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिल जाता, जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिल जाता, मैं अपने लोगों को छोड़कर और कहीं चला जाता, मैं अपने लोगों को छोड़कर और कहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, विश्वासघातियों का समाज है। ये भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए, आंखें मेरी सोता होती अपने लोगों के लिए, संगी से चौकस रहो, भाई पर भी भरोसा न रखो, संगी से चौकस रहो, भाई पर भी भरोसा न रखो, भाई अड़ंगा मारेंगे, लुतेराई करते फिरेंगे, भाई अड़ंगा मारेंगे, लुतेराई करते फिरेंगे, छल के बीच में तेरा वास है, यहोवा की यही वाणी है। ये भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए, आंखें मेरी सोता होती अपने लोगों के लिए। बुद्धिमान है जो पुरुष भेद वो इसका समझ ले, बुद्धिमान है जो पुरुष भेद वो इसका समझ ले, जिसने इसका कारण सुना हो वो ये बता दे, जिसने
इसका कारण सुना हो वो ये बता दे। देश नाश क्यों हुआ, बर्बाद क्यों हुआ, वचन को जिन्होंने छोड़ दिया। ये भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए। आंखें मेरी सोता होती अपने लोगों के लिए। प्रभु की स्तुति हो। और ये यिर्मयाह का दर्द था प्रार्थना के लिए कि मैं अपने लोगों के लिए रात दिन, इसमें लिखा हुआ है, मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। सच में, वाकई में ये जीवन में होना ही चाहिए। वही 17 पद में भी लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यिर्मयाह 9:17 में, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाएं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए और प्रभु के दास के लिए जिन्होंने इस गीत को बनाया। प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद आंटी जी, सुंदर स्तुति गीत के लिए। आप सबों को अभी भी अवसर है, यदि कोई स्तुति गीत या अपनी गवाही रखना चाहते हैं, उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। आगे का भाग वचन का रहेगा। वचन के भाग के लिए मैं बेला आंटी जी को निवेदन करूंगा कि वचन के भाग से हमें अनुग्रहित करें। सबको शालोम। शालोम आंटी। शालोम शालोम आंटी जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे प्रभु की दया और उसके अनुग्रह से। कल के दिन परमेश्वर की दया हमारे बीच में भाई को भेजकर प्रभु ने अपने वचन को प्रकट किया। और जैसे इब्रानी 11:1 में लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और कैसे वो आशा हमारे जीवन में डेवलप होना है, इस बात को भाई ने बहुत अच्छे तरीके से कल बताया। और मैं सोच रही थी कि शायद भैया आज भी होंगे, तो मैं यही कहूंगी कि भैया आज इस पार्ट को और आगे बढ़ाइए आप करके। पर भाई हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में अपने मन को लगाएंगे। और यूहन्ना उसका 9वां अध्याय हम लोग खोलेंगे, यूहन्ना 9, और उसी को हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान करेंगे। यदि कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे तो कर सकते हैं। 9 का कहाँ से? एक पहले से पद से।
जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें दि, उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब हाँ पड़ोसी बहन, और रुकेंगे। जी तो परमेश्वर पिता का ये वचन है जो यूहन्ना 9 में कह रहा है कि एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यहाँ पर जन्म के अंधे का कैसे दृष्टिदान हो रहा है, कैसे परमेश्वर उसकी आंखों को खोल रहा है, इस बात का वर्णन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में किया जा रहा है। और ये जो जन्म से अंधा था, और प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले वहां से जब जा रहे थे, तो ये प्रश्न चेले लोग उससे पूछ रहे हैं। उसके चेलों ने उससे पूछा, दूसरे पद में लिखा हुआ, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? हम इस बात को देखते हैं कि जब कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी दशा हमारे जीवन में दिखाई देती है, तो हमारे अंदर एक प्रश्न चिन्ह आता है ना। वैसे ही इस जन्म के अंधे को देखकर चेले यीशु मसीह से इस बात को पूछ रहे हैं कि किसने पाप किया है, इसने पाप किया है या फिर इसके माता पिता ने? परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत सुंदर बात को बता रहे हैं। तीसरे पद में यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हम कई बार इस चीज को सोचते हैं, हमारे जीवन में, हमारे घर में हमारी ये सब परिस्थिति क्यों आ गई, है ना। हमारे जीवन में शायद कुछ पाप हो गया, इसलिए ये गलती हो गई, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर चेले भी इसी विषय को लेकर ऐसे ही विचार को रख के यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह एक बहुत सुंदर उत्तर यहाँ पर उन चेलों के सामने प्रकट कर रहा है। वो कह रहा है कि ना तो इसने और ना इसके माता पिता ने पाप किया है, परंतु यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जाए। इस जन्म के अंधे में परमेश्वर काम करना चाह रहा है, और इस बात को प्रभु कह रहा है कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को अपने जीवन से प्रकट करके ये कह रहे हैं कि मेरे को परमेश्वर ने जो काम करने के लिए भेजा है, वो दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। रात अंधेरे का समय है और दिन उजियाले का समय है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि जिसने मुझे भेजा है, उसके काम दिन ही दिन में करना है, उजियाले में करना है। एक व्यक्ति की आंख यदि खुली रहेगी तो उजियाला और अंधियारा उसको स्पष्ट समझ में आता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, मैं जब तक जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। इस अंधे के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ये अपने चेलों को बताना चाह रहा है कि मैं जगत में ज्योति बन के आया हूँ, कि जो अंधा है उसको मैं ज्योति दे सकूं। ये बात प्रभु यीशु मसीह कहता है,
और उसके 6वें पद से देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़िए बहन। छठवां यह पद कहकर सर। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उसने कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भूमि पर थूक कर उस मिट्टी को सानते हैं और उसके आंखों पर लगाते हैं और उससे कहते हैं कि जा शिलो के कुंड में धो ले। और शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से भेजा हुआ जीवन है और वो कह रहे हैं कि जा उस कुंड में अपनी आंख को धो ले। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। प्रभु का धन्यवाद कि ये बहुत अद्भुत बात कि उस जन्म के अंधे को उस मिट्टी को सान कर जब प्रभु यीशु मसीह ने लगाया और जो आज्ञा दिया, जब उस अंधे ने उस आज्ञा को मान लिया और जाके जैसे ही धोता है तो उसकी आंखें खुल जाती। और जब उसकी आंख खुल गई तब अब यहाँ कुछ चर्चा चालू हो रही है। 8वें पद से देखिए क्या बोलते हैं। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते थे देखा था, कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंख कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंख पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। अब यहाँ देखिए भीड़ के बीच कुछ चर्चा चालू हो गई है ना। और तब पड़ोसी जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था वो क्या कह रहे हैं, क्या ये वही नहीं है जो बैठ के भीख मांगा करता था? अब कुछ लोग कह रहे हैं ये वही है, कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं नहीं उसी के समान है। जब इन परिस्थितियों को वो देखता है, इन बातों को वो सुनता है अंधा, तब उनके सामने वो कहता है नहीं, मैं वही हूँ। तब लोग उससे पूछने लग गए, क्या पूछ रहे हैं कि तेरी आंख कैसे खुल गई? और जब आंख खुल गई तो यहाँ पर वो व्यक्ति उत्तर दे रहा है कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। ये सिर्फ इतना जानता था जन्म का अंधा कि कोई यीशु नाम का व्यक्ति है जिसने मिट्टी को सान के मेरी आंख में लगाया और जब मैं गया और धोया और मैं देखने लगी। कौन है यीशु उसके बारे में नहीं जानता था। अब देखिए इस फरीसी और शास्त्री लोग क्या करने लगे, जैसे ही उन लोग सुने तो अब उसकी चंगाई की जांच पड़ताल चालू हो गई। 13 पद से पढ़िए। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंख खोली थी, वह शब्द का दिन था। फिर फरीसियों ने उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सप्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हाँ, हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो पहले अंधा था, अब लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। अब उसको लेके कहीं पहुंचाया गया जिन फरीसियों के पास। अब वो चंगा तो हो गया
पर अब यहाँ पर सब इंक्वायरी चालू हो गई। देखिए, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सब्त का दिन था, है ना। और फरीसियों का क्या उसूल था, उनकी रीति विधि क्या थी कि सब्त के दिन कोई काम नहीं करना। और इसलिए जब यहाँ पर फरीसी लोग देखते हैं कि सबके दिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उस अंधे की आंख खोल दी है, तो फरीसी लोग पूछ रहे हैं उनसे, फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। और वो फिर से वही बात कर रहा है, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और अब मैं देखता हूँ। और चूंकि ये सब्त का दिन था और प्रभु यीशु मसीह ने सब्त के दिन चंगा किया था, तो अब ये फरीसियों के अंदर एक बात कि ये मनुष्य परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि ये सब्त का दिन नहीं मानता। जब हम रीति विधि में जीवन को जीते हैं और कोई उस विधि विधान को यदि पूरा नहीं करते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो ऐसी है, ये तो रीति और विधि को भी नहीं मानता है, ये ना ईश्वर से इसका कोई वो नहीं है। यहाँ पर लोग वैसे ही बातचीत कर रहे हैं। और जब ये बात हुई, क्योंकि ये सबका दिन नहीं मानता, दूसरों ने कहा पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है, अतः उनमें फूट पड़ गई। अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मामला गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है। अब देखिए, ये जन्म का अंधा जो है, जिसको एबीसीडी कुछ नहीं मालूम है, परंतु ये कह रहा है, उसने कहा वो भविष्यवक्ता है। उसको जितना मालूम था उतने बात में वो अपने जीवन से इस बात को कह रहा है कि वो भविष्यवक्ता है, जरूर कोई भविष्यवक्ता है जिसके कारण से उसने मेरी आंख खोल दिया। 18 पद में लिखा है, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वो अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उससे ना पूछा। अब इसका क्लियरिफिकेशन करा जा रहा है यहाँ पर। और उसका क्लियरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं, अब हम इसके विषय में नहीं बोल सकते, इसके माँ बाप को बुलाओ, ये माँ बाप ही इसकी पहचान करेंगे और माँ बाप ही बता सकते हैं कि ये उनका बेटा है कि नहीं है, और ये अंधा जन्मा था कि नहीं। और 20 पद में यहाँ पर उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। अब यहाँ पर माता पिता इस बात को कह रहे हैं कि हमारा पुत्र है और ये जन्म से अंधा है, जन्मा ही था, अंधा ही जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। अब माता पिता को किस चीज का डर था, यदि हम कहेंगे कि हाँ उसने आंख खोला है, वो मसीह है, उसी के द्वारा हमारे बेटे की चंगाई मिली है, यदि ये बात माता पिता कहते तो उनको उस आराधनालय से निकाल दिया जाता। मतलब जब आप जीवन की सच्चाई का वर्णन करेंगे और आप सत्य को बोलेंगे, तो अवश्य है कि विधि विधान वाले आराधनालय से आपको निकाल दिया जाएगा। अब वहां पर माता पिता इस डर के कारण से कह रहे हैं कि उससे खुद पूछ लो। माता पिता ने कहा वो सयाना है, उसी से पूछ लो। और जब उससे पूछने की बारी आई, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उस अंधे ने एक ही बात बोला, मैं नहीं जानता वो पापी है पवित्र है, वो सब बातें मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा,
उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली। अब देखिए, इंसान यहाँ पर जो फरीसी हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं, उसके आश्चर्य कर्म को लेके विवाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से इस पृथ्वी पर आया है, इस बात को वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। फरीसी शास्त्री लोग इस बात को अपने जीवन में कभी ग्रहण नहीं किए कि यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से आया है और जो कुछ कर रहा है वो परमेश्वर की इच्छा में करता है, ये बात को वो लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। आज आप संसार में जब प्रभु के वचन को लेके आप जाओगे, आप जब सत्य का प्रचार करोगे तो लोग आपको नकारेंगे, आपको ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ पर इस व्यक्ति को भी इसी बात के लिए बार बार पूछा जा रहा है और तब ये कह रहा है, एक ही बात को कह रहा है कि मैं अंधा था अब मैं देखता हूँ। फिर पूछ रहे हैं उन लोग कि तेरे साथ क्या हुआ, कैसे तेरी आंख खुल गई। और तब वो कहता है 27 पद में, उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? जब बार बार उससे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तब ये व्यक्ति बोलता है, क्या तुम उसके चेले होना चाहते हो? और जैसे ही वो बोलते हैं कि तुम उसके चेले होना चाहते हो, तब यहाँ पर लिखा है 28 पद में, उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। अब बात यहाँ पर मूसा की व्यवस्था की आ गई कि हम तो मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम तो पवित्र लोग हैं, हम तो परमेश्वर के संतान हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। ये सारी बातें जो उनके अंदर बनी हुई थी, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के इन कामों को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। और तब वहां पर ये बात को उन लोग कह देते हैं, हम तो मूसा के चेले हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहाँ का है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस बात को कह रहे हैं कि हम नहीं जानते इस मनुष्य को कि ये कहाँ का है, जबकि यीशु मसीह उनको ये बता रहा है कि मैं जगत में ज्योति बन के आया हूँ, मैं दिन ही दिन में उस काम को पूरा करने के लिए आया हूँ। लेकिन वो लोग उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 30 पद में लिखता है, उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। अब जिसकी आंख खुली थी वो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम उसको नहीं जानते कि वो कहाँ का है। अरे भाई, तुम लोग की तो आंख खुली हुई है, तुम लोग तो शुरू से देखते आ रहे हो, तुम लोग तो सब कुछ पूरी दुनिया देख रहे हो, उसके बाद भी ये आश्चर्य की बात है कि तुम लोग नहीं जानते कि वो कहाँ का है। परंतु उसने तो मेरी आंख खोल दी, उसने मेरी आंख खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? यहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध जब ये बातें कर रहे थे और तब वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर का भक्त और होगा और उसकी इच्छा पर चलेगा, उसकी सुनेगा, तो परमेश्वर जरूर उसके जीवन में कार्य करेगा। और तब उन लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, इसलिए कि तू अंधा है, इसलिए तू पापों में जन्मा है। तू हमें क्या सिखाता है? देखिए, आज मनुष्य की दशा यही है। मनुष्य यदि किसी को कुछ बात बोल दे तो वो तुरंत कहने लगता है कि तू हमको सिखाएगा क्या, अब तू हमको पढ़ाएगा, अब तू हमको बताएगा, हमको विधि विधान नहीं मालूम है क्या, हम नहीं जानते क्या? यहाँ पर फरीसियों ने यही उसको उत्तर दिया, तू तो पापों में जन्मा हुआ है, तू पापी है, हम तो धर्मी लोग हैं, हम तो दिन रात व्यवस्था में चलने वाले और व्यवस्था की बातों को पूरा करने वाले लोग, तू हमको क्या सिखाएगा?
आज मनुष्य की ये दशा है मेरे प्रियो। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ये फरीसियों के साथ चर्चा चल रही थी, और जब इतनी सारी बातें हो गई और फरीसियों ने जब इन बातों को उससे कह दिया कि तू तो पापी है, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा हुआ है, और तब एक बात उन लोग करते हैं, उसको उन लोग बाहर निकाल देते हैं। और जब वो बाहर निकल जाता है, तब देखिए 35 पद से पढ़िए बहन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो हाँ, फरीसी रुक जाइए। अब जब यीशु सुन रहा है कि इसे बाहर निकाल दिया गया है, तब यीशु मसीह अब उस व्यक्ति के पास आ गया। अब क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ये प्रश्न आज हमारे जीवन के लिए है कि क्या मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करती हूँ? क्या मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता हूँ? यदि विश्वास करते हैं तो यहाँ पर उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? उसकी आंखें तो खुली थी, पर वो अभी तक अपने उस जीवनदाता को नहीं जाना था कि वो कौन है ना? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है? वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। तब यीशु मसीह अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं। और जब यीशु मसीह इसको अपने आप को प्रकट करते हैं, तब उसने कहा, 38 पद में उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। ये बहुत अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि जैसे ही यीशु मसीह बोलता है कि तू उसको जानता है, तू उससे बातें, जो तू बात कर रहा है वही हूं मैं वही यीशु हूं। और जैसे ही उसको ये बात मालूम होती है, तो कहता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर इस बात को उसके सामने प्रकट कर रहा है कि मैंने तेरी आंखें खोली, इसलिए मैं तेरी आंखें खोला कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, कि जो नहीं देखते हैं वे देखें। आज प्रभु यही चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाएं। पाप हमारे जीवन में इतना अंधेरा किया हुआ है कि हम भी जन्म के अंधे के समान, हमारी आंखें बंद है। क्या आज हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोली है? या फिर फरीसियों के समान हम यही कह रहे हैं, तू तो पापी है, तू तो जन्म से अंधा है, तू हमको क्या सिखाएगा? ये परमेश्वर का वचन आज हमसे इस बात को कहता है कि क्या हमारी आंखें खोली गई हैं? यदि हमारी आंखें खोली गई हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखे, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? अब जो फरीसी उसके साथ उस समय थे, जब यीशु मसीह और उस अंधे की बातचीत हो रही थी, तो कुछ फरीसी वहां पर थे, और जब वो इस बात को सुन रहे थे,
तो वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को लाते हैं तो हमारी बंद आंखों को वो प्रभु यीशु मसीह खोलने के लिए जीवित है। उसने कहा, मैं जगत में काहे के लिए आया? न्याय करने के लिए आया। जो नहीं देखते वे देखने लगे। हाँ प्रभु, मेरे जीवन की ये गवाही है। मैं भी जन्म से अंधी थी, मैं भी नहीं जानती थी, परंतु जिस दिन मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा सत्य को जाना, उस दिन प्रभु ने मेरे मन की आंखों को खोल दिया। और उस दिन मैंने जाना कि वो यीशु मसीह जो मेरे पापों के बदले में अपने प्राणों को निछावर किया है। और तब मैंने, जैसे इस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे प्रियो, मेरे अंदर से भी एक ही पुकार निकली, हे प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ। तो क्या मेरे प्रियो हमारी आंखें खुली? क्या यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोली? पापों में आज पाप हमारे जीवन को अंधा बनाए हुए, पाप के कारण अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ है। हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें देखना है वो दिखाई नहीं देता है। हम यीशु को जैसा जानना है वैसा नहीं जाने। परंतु यदि हम जन्म के अंधे के समान, प्रभु यीशु मसीह की दया यदि हम पर हो जाए, उसके सत्य वचन यदि हमारे सामने खुलते चले जा रहे हैं, जो प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर की दया में अपने प्रेरितों के द्वारा वो हमें ऐसी वचन की संगति दे तो कि उसने हमारे मन की आंखों को खोल दिया है मेरे प्रियो। और प्रभु चाहता है कि हम अंधेपन से निकल जाएं। यदि ये वचन कह रहा है, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। क्या हम फरीसी जीवन को जी रहे हैं? क्या हम शास्त्रियों के समान जीवन को जी रहे हैं? या परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास कर रहे हैं? यदि आज हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु ने हमारे मन की आंखों को खोल दिया है, तो हमारे जीवन में उस न्याय को परमेश्वर ने पूरा किया है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन जो हमें सत्य को बताता है, परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन की ओर ले चलता है, क्या हम इस वचन पर अपने मन को लगाए हुए, या फरीसियों के समान हम जीवन के उस राह में चल रहे हैं? हम सोच तो रहे हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम दान देते हैं। यदि हम इस तरह के जीवन को जी रहे हैं तो हमारी आंखें बंद है, हम फरीसी जीवन जी रहे हैं। परंतु हम उस अंधे के समान अपने प्रभु के पास चले आए और ये कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। दाऊद राजा कहता है, देखिए वचन संहिता 119 और उसके 18 पद में दाऊद राजा क्या कहता है, देखिए। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे, ये दाऊद राजा कह रहा है, मेरी आंखें खोल दे। हे प्रभु मेरी आंख खोल। किस चीज के लिए आंख खोल रहे? प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा है दाऊद राजा, गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है, आंख खोलने के लिए प्रभु से विनती कर रहा है कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। धन्यवाद हो प्रभु का कि हमारे सामने हमारे लिए प्रभु ने एक ऐसे प्रेरित को नियुक्त किया है जिससे हम आज इन व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख रहे हैं। प्रभु हमको दिखा रहे हैं। दाऊद राजा के समान हम इस बात के लिए अपने जीवन में प्रार्थना करते जाएं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और ये कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल, कि ये वचन में जो लिखा हुआ है प्रभु
इन बातों को जो तेरे दासों के द्वारा तू हम पर प्रकट कर रहा है, हमारी आंखें खोल प्रभु कि हम इन बातों को देख सकें, हम इन बातों को जी सकें, हम इन बातों को अपने जीवन में पूरा कर सकें और हम तेरी महिमा और तेरे उस अनंत जीवन को अपने अंदर पूरा कर लें। आंखें खुल जाएं, ऐसा प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। और ये आंखें देखिए, उत्पत्ति 3 अध्याय को निकालिए। उत्पत्ति का 3 अध्याय निकालिए और उसको पहले पद से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, पढ़िए 4 पद। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6वां पद। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, देखिए यहाँ पर भी एक आंख खुलने का वर्णन, पर ये कौन सी आंख खुल रही है इस चीज को भी हमको मालूम होना है ना। यहाँ वचन कह रहा है कि स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ स्त्री अब सबसे बात कर रही है और यहाँ पर स्त्री बता रही है कि जो बीच में है, वाटिका के बीच में है जो फल, उसको परमेश्वर ने बोला है ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और तब यहाँ पर सर्प जो है स्त्री से बातचीत कर रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। एक निश्चयता दे रहा है कि तुम नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएंगी, फल खाओगे तो आंखें खुलेंगी, ये सांप बता रहा है। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या आदम हवा की आंखें नहीं खुली थी उस समय पर? हम देखते हैं इसमें तो प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में परमेश्वर क्या करता था, आदम हवा से मिलने के लिए आता था। यदि आदम हवा के पास आंखें नहीं रहती तो वो लोग मिलते क्या। और यहाँ पर कौन सी आंख खुलने की बात कर रहा है कि तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाओगे और तुम किसके समान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे बोल रहा है। और जब ये बात सर्प ने स्त्री के सामने प्रकट कर दिया तब स्त्री का अब नजरिया बदल गया। देखिए, पहले जो आंखें थी वो
परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाली आंखें थी। अब जो आंखें हैं, यहाँ पर स्त्री ने देखा, अब कुछ और दिखाई दे रहा है। उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। क्या डेवलपमेंट आ गया देखिए। अभी तक जब तक परमेश्वर ने रखा था और मना किया था, उस तरफ ना देखते थे, ना उससे कोई मतलब था। परंतु अब ये आके शैतान उनके सामने उसका वर्णन कर रहा है, तो अब स्त्री देखने लग गई। किसकी तरफ देखने लग गई? क्योंकि वो क्या कह रहा था कि जिस दिन तुम फल खाओगे ना, उस दिन भले बुरे का ज्ञान पाओगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज संसार में मनुष्य इसी बहकावे में अपने जीवन को जी रहा है मेरे प्रियो। इसलिए संसार के लिए आंखें खुली हुई है और परमेश्वर के लिए आंखें आज मनुष्य की बंद है। और स्त्री ने उस वृक्ष को जब देखा, कह रहा है कि वो फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और तब उसमें से तोड़ के खा ली और अपने पति को भी खिला दी। और तब लिखा है यहाँ पर, उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। यहाँ देखिए, एक आंख खुल रही है जो उनका नंगापन दिखा रही है। आज मनुष्य पतन की दशा में अपने जीवन में उस परमेश्वर से दूर हो गया और पतन की दशा में चला गया। और तब हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक मेमने का वध किया और उसका चमड़े का अंगरखा बनाया और उनको पहनाया, और उसके बाद उस वाटिका से उनको निकाल दिया। अर्थात अनंत जीवन का भाग मनुष्य के जीवन से सदा के लिए हट गया। शैतान यहाँ कह रहा था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, पर मनुष्य को ये नहीं मालूम था कि अनंत जीवन के लिए जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया है, यदि मैं इस फल को खाऊंगा तो वो अनंत जीवन मेरे अंदर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, कैसी आंखें हमारी खुली हुई हैं? हम शैतान की बातों को सुनने के लिए आंख खोल रहे हैं क्या? लोभ, लालसा, अभिलाषा, पाप करने के लिए हमारी आंखें खुली हैं क्या? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 6 अध्याय को खोलिए। 6 का 22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो हाँ, पढ़ लीजिए। तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ कह रहा है मेरे प्रियो कि शरीर का दिया आंख है। वो उस दिए से हवा ने क्या देखा और उस आंख से पतन में चली गई, नाश में चले गया जीवन। आज परमेश्वर का वचन हमको इस बात को कह रहा है कि क्या हम यूहन्ना 9 के उस अंधे के समान ये कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मुझे इस पाप के संसार से निकाल ले। जो फल हमारे आदि माता पिता ने खाया, जिससे हम नंगे हो गए, हम पाप के वश में चले गए, हे प्रभु, आज तूने मेरी आंखें खोल दिया है। शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। आंखों में निर्मलता, यदि जीवन का उजाला चाहिए तो हमको आंखों में निर्मलता चाहिए। और यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। देखिए मेरे प्रियो, हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, हमारी आंखें कैसी हैं। हमको आज अपने आप को जज करना है कि हम कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, हमारी आंखों में क्या बसा हुआ है, क्या निर्मलता है, क्या पवित्रता है।
यदि निर्मलता है तो शरीर उजियाला होगा, ये जीवन उजियाले में बदलता चला जाएगा। परंतु यदि आंख बुरी है तो लिखा है वो अंधियारा, जो उजियाला तुझ में है वो अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हमारे मन की आंखें खुल जाए जिससे हम सत्य को पहचान लें और हम अपने परमेश्वर के पीछे चलने लगे। इसलिए आज हमको अपने जीवन में सत्य से अपनी आंखों को खोलना है। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, मरकुस उसका 7वां अध्याय, आठवां अध्याय देख लीजिए, 8 का 22 से, मरकुस 8 का 22 से। और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उस तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लाए और उससे विनती कर रहे हैं कि उसको छुए। कौन से अंधे को यीशु मसीह के पास ला रहा है? जिसके पास आंखें नहीं है। आज यदि हमारी आंख खुली है मेरे प्रियो, तो हमको किसको प्रभु के पास लाना है? यहाँ कुछ लोग ला रहे हैं एक अंधे को। आज हमारे को ऐसे जन्म के अंधों को हमको किसके पास लाना है? प्रभु के पास लाना है। किस लिए लाना है? वो उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया, उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या हमको आज कुछ दिखाई दे रहा है? ये प्रश्न है। प्रभु यीशु मसीह पूछता है, क्या तू कुछ देख रहा है? और तब यहाँ पर उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। मनुष्य दिखाई दे रहा है प्रभु, मुझको मनुष्य दिखाई दे रहा है, पर कैसे? मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो अंधा था, उसको नहीं मालूम मनुष्य कैसे। उसको लग रहा है मनुष्य चलता फिरता पेड़ के समान एक जगह खड़े रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। मैं इस वचन को इसलिए बताना मांग रही हूँ आपको कि एक बार मन की आंखें खुल गई, हमारा जीवन बदल गया। और इस संसार के बीच में रहते हुए हम कभी कभी फिर से ढीले हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और हमको कभी कभी प्रभु के पास फिर से दोबारा आने की जरूरत। और जब दोबारा यीशु मसीह टच करेगा, सेकंड टच, आपके पास जीवन था, आपने जीवन को जान लिया, आपने आंखें खुल गई, आप प्रभु के साथ साथ चल रहे थे, पर कुछ समय के बाद शैतान ने फिर आपको खींच के पीछे कर दिया और आप ठंडे हो गए। यहाँ पर हमको दोबारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ को आंखों पर लगाने की जरूरत है। हमको लौट के आना है अपने प्रभु के पास। यदि कोई ऐसा जन आपको दिखाई देता है, आपको महसूस होता है कि बहुत अच्छा प्रभु में दौड़ रहा था, आगे आगे चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आजकल ठंडापन आ गया है, हमको क्या करना है? उसको प्रभु के पास दोबारा लाना है, ताकि प्रभु दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। पहले कैसे दिख रहा था? जैसे चलते हुए पेड़ बोल रहा है,
धुंधलापन है, क्लियर कट नहीं है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं। परंतु यहाँ पर दोबारा उसकी आंखों पर जब यीशु मसीह हाथ रखते हैं, तब अंधा पूरी रीति से चंगा होता है और कहता है मैं सब कुछ साफ साफ देखने लग गया। आज हमको सेकंड टच की जरूरत है। हो सकता है हम कई सालों से प्रभु के जीवन को जाने हैं, सत्य को पहचान लिए हैं, पर जैसा हमको चलना चाहिए वैसा हम शायद नहीं चल पा रहे हैं। हमको सेकंड टच की जरूरत है। और प्रभु जब दूसरी बार यदि हमको छुएगा तो लिखा है यहाँ पर कि सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। आपको सारी बातें परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए स्पष्ट नजर आएंगी। क्या हम उस प्रभु से इस बात को मांगेंगे कि प्रभु दोबारा मेरी आंखों को खोल दे, प्रभु दोबारा मुझको वो सब कुछ स्पष्ट साफ साफ देखने का मेरे अंदर वो कार्य कर देता। तो मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इस काम को अपने जीवन में पूरा करें और वचन के अनुसार अपने जीवन को यही कहें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। और एक वचन और देख लेते हैं 7वें अध्याय में 31 पद से पढ़ लीजिए उसको। मरकुस 7 का 31 से पढ़िए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, वे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। फिर वहां आगे पढ़ूं आंटी? बहन नहीं, 31 से पढ़िए, 31 से। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। और वे बहुत बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हाँ, यहाँ पर एक दूसरी बात, पहली चीज हमारे मन की आंखों को प्रभु कैसे खोलता है, कैसे हमारे जीवन को यदि हम प्रभु से दूर हो जाएं तो दूसरी बार फिर प्रभु के पास आने से वो हमें स्पष्ट देखने का वो नजरा देता है। अब यहाँ पर एक और बात कह रहा है कि बहिरे को, जो हकला भी था, उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे और तब यीशु मसीह ने उसकी जीभ को छुआ और उस जीभ के लिए उसने कहा इफ्ता अर्थात खुल जा, और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई। ये दूसरा आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। एक जन्म के अंधे की आंखों को खोला और दूसरा जिसका कान बंद था, जिसकी जीभ से वो बात नहीं कर सकता था। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में यही चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाएं, हमारे कान खुल जाएं, हमारी जीभ की गांठ खुल जाए। क्या हम आज अपने प्रभु से इस बात के लिए निवेदन करेंगे कि प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, करती हूँ, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, मेरे कान को खोल दे प्रभु कि तेरी व्यवस्था की बातें मैं सुन सकूं, मेरी आंख खोल प्रभु कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं, जान सकूं।
मेरी जीभ की गांठों को खोल दे प्रभु, कि मैं इससे तेरी महिमा कर सकूं, तेरी महिमा का वर्णन कर सकूं। क्या मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु के इस जीवन को जीने के लिए अपने आप को जांचेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन से आत्मिक अंधापन दूर हो जाए, आत्मिक बहरापन दूर हो जाए, और हम प्रभु की महिमा के लिए अपनी जीभ की गांठों को खोलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, आप सबको प्रभु आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना में आप ही कर दीजिए। भाई कुछ बोले आप, आवाज कट रही थी, सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। अंतिम प्रार्थना के लिए आप ही से वो निवेदन है कि अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा ठीक है भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग से सारी उत्तम आशीषों को देने वाले, महापवित्र, भय के योग्य, अनादिकाल से अनंत काल के धन्य परमेश्वर मेरे राजा, आपकी सामर्थ, आपकी प्रभुता, आपका वैभव और आपका पराक्रम अनंत काल का है प्यारे पिता। आप ही महिमा और आदर के योग्य हैं मेरे स्वामी। आपके परम धन्य, परम सत्य, परम पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं प्यारे पिता। आज इस रात्रि के समय एक बार फिर से अपने हृदय को खोलते हैं मेरे राजा, आपके वचन की अद्भुत बातों के लिए जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने इस जगत में प्रकट किया है। जैसा मसीह यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यस लॉर्ड, आपके बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते मेरे राजा, क्योंकि हम तो छूछे और खाली मनुष्य हैं प्यारे प्रभु। हमें कोई अच्छाई नहीं है प्रभु, हमें कोई योग्यता नहीं है पिता। हमारी बंद आंखों को खोलने वाले प्रभु आप हैं। हाँ प्रभु, जैसे उस जन्म के अंधे की आंखों को आपने खोला प्रभु, और जब प्रभु सबने उसे निकाल दिया प्रभु, तब आप उसके पास गए और आपने उसे बताया कि आप वो परमेश्वर हैं जो जगत का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। और तब प्रभु उस जन्म के अंधे ने आपके ऊपर विश्वास किया। वो फरीसी, वो शास्त्री, वो यहूदी, हाँ प्रभु, आपकी बातों को सुनकर, आपके आश्चर्य कर्मों को देखकर भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सके प्रभु। आपका वचन कहता है, भला होता कि तुम मेरी बातों को मानते। हाँ प्रभु, आपने कहा कि यदि तुम देखते हो तो तुम अंधे हो, और यदि तुम कहते हो और तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमारी आंखों को खोलने वाले पिता। हाँ प्रभु, आदम और हवा ने प्रभु जिस रूप को पाया था, जिस महिमा को पाया था प्रभु, उस अदन की वाटिका में सर्प ने उन्हें बहका दिया। हाँ प्रभु, आपने आत्मिक आंखों से दिन और रात प्रभु आपके प्रेम को पा रहे थे, आपकी संगति को पा रहे थे, आपकी इच्छा में चल रहे थे। ये दूसरे से देखा नहीं गया प्रभु, उसने आकर उनकी आंखों में प्रभु उस फल को दिखा दिया प्रभु, और ये बता दिया कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे पिता, ये संसार रूपी फल को खाकर हम नाश हो जाएंगे प्रभु,
इसलिए हम आपके पास आते हैं प्यारे पिता, और आपसे यही गुजारिश करते हैं, यही विनती करते हैं मेरे स्वामी, कि हमारी आंखें खोल प्रभु, कि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सके। हमारे कानों को खोल प्रभु, हमारे जीभ की गांठों को खोल प्रभु, कि हम आपकी महिमा को निहार सके, आपके वचन को बोल सके। उन लोगों को जो आज अंधेपन में जी रहे हैं, उन तक आपके वचन को पहुंचा सके। आपकी उस महिमा को अपने जीवन से दूसरों तक पहुंचाने वाले हो जाएं। प्यारे पिता, हम सब पर तरस खाइए प्रभु, इस झुंड पर तरस खाइए मेरे राजा, इस झुंड पर दया कीजिए प्यारे प्रभु, कि मेरे हर एक प्रियो की आंखें खुल जाए प्रभु, वो सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को मानने के लिए प्रभु, आपका वचन एक एक के जीवन को बदलने वाला हो जाए। प्यारे पिता, ऐसी हर एक की मदद और सहायता कीजिए। हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, हमारे जीवन की आवश्यकता को आप हमसे बढ़कर जानते हैं प्यारे प्रभु। हम अपने वर्तमान को नहीं जानते, हम अपने भविष्य को नहीं जानते मेरे राजा, परंतु आप हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य को जानने और बनाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु, हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे हृदय को, हमारे मन को शुद्ध कर दे प्रभु, हमारी आंखों को शुद्ध कर दे मेरे प्यारे पिता। हमारे जीवन के हर पल में प्रभु, हम आपकी महिमा को निहार सके, हमें ऐसा बना दे प्रभु। आपकी करुणा की दृष्टि को हमारे अंदर बनकर प्रभु जी, ओ प्रभु, जैसे प्रभु आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रभु जी, वो विश्वास हमारे अंदर बना रहे प्रभु जी। ओ पिता, जैसे आपके वचन में आपके प्रेरितों ने आपके उस महिमा में जीवन को पाने के लिए अपने अंदर उन सारे दुखों को सह लिया प्यारे प्रभु, ताकि वो आपके प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सके। आपके नाम से प्रभु जी उस जीवन को दूसरों के जीवन में जोड़ सके प्यारे प्रभु जी। मसीह की महिमा की आशा को हम अपने अंदर से होकर प्रकट करने वाले हो जाए प्यारे पिता। ऐसी हम सबकी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये मिट्टी के बर्तन में उस अनुग्रह के धन को आपने रखा है प्यारे प्रभु जी, ताकि मसीह बाहर आ जाए और आपकी महिमा हमारे जीवन से और बहुतों के जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण बन जाए। ऐसी हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु। दिन प्रतिदिन जो आपकी आशीषों से आप हमें भरते हैं प्रभु, प्रतिदिन आपके वचन की संगति में बैठकर हमें प्रभु इस वचन रूपी दर्पण में आप देखने का अवसर देते हैं प्यारे पिता, कि हम अपने आप को जांचे प्रभु, हर उस दाग को प्रभु आपके वचन से धो ले प्रभु, आपके वचन रूपी दर्पण में अपनी कमियों को देख ले प्यारे पिता। आप यही चाहते हैं मेरे राजा। इसलिए प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई में जितने प्रिय लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवन के लिए मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी यही आपसे विनती है प्यारे पिता, कि जब वचन को सुनते हैं प्रभु, वो दूसरा हमारे और प्रभु सामने से उस वचन को चुराने ना पाए प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, वो अच्छी भूमि तैयार हो जाए प्रभु, और उस भूमि में और प्रभु आपका वचन प्रभु फलवंत होने पाए मेरे राजा, ताकि प्रभु उस प्रतिफल को हम अपने जीवनों में देख सके और आपके नाम को अपने जीवन में प्रभु महिमा करके प्रभु आपके नाम को हम अपने जीवन में ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते चले जाएं। ऐसी हम सब की सहायता कीजिए प्यारे पिता। प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, शारीरिक रूप से जितने निर्बल हैं प्रभु जी, ओ प्रभु, कोई रोग में, कोई बीमारी में, कोई तकलीफ में यदि है प्रभु, हाँ प्रभु, अपनी शांति को प्रभु प्रदान कीजिए प्यारे पिता। प्रभु परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक के जीवन को छू ले प्रभु, आपका पवित्र हाथ एक एक के देह प्राण आत्मा की रखवाली करने पाए प्यारे पिता। आपकी छाया में हम सब पलने और बढ़ने पाए प्रभु जी। आपकी आत्मा हम सब के जीवन में ऐसा कार्य करे प्रभु, कि हम आपकी उस असीम शांति को अपने हृदयों में लेकर प्रतिदिन चलते और बढ़ते चले जाएं। आपके आगमन की बाट जो होते हुए आपके सन्मुख खड़े होने के योग्य बन जाएं प्यारे पिता। ऐसी हम सब पर दया कीजिए प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद 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 देते प्रभु आपके पवित्र चुने हुए दास के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। उस प्रेरित आई की छाप को आपने प्रभु जी उनके अंदर डाला है प्यारे प्रभु जी। उनके मुख से निकलने वाले एक एक वचन प्रभु, जो हमारे जीवन में ऐसा लगता
लगता है जैसे हमने कभी इस वचन को सुना ही नहीं है। हाँ प्रभु, आप दया करते हैं प्यारे पिता, अपने दास के द्वारा हमें वचनों को सिखाते हैं प्रभु, उन गहरी गूढ़ भरी बातों को प्रभु, उन भेद भरी बातों को, उन वचनों को खोलकर आप हमारी आंखों को खोलते हैं प्यारे प्रभु। आपके दास के लिए हम यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आत्मिक गहराइयों में और प्रतिदिन प्रतिदिन और उन्नति करते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं, और जो बातें आप उन्हें सिखाते हैं हम तक पहुंचाने के लिए आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने पाए। जहां भी आपके वचन को बोलते प्यारे प्रभु, जहां भी आपके वचन को आप बांटने के लिए जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह उस स्थान पर इसी रीति से प्रकट होने पाए मेरे पिता, कि वो बहुत से लोग प्रभु उस उद्धार के जीवन को इस पृथ्वी पर प्राप्त करने पाए। आपके अनुग्रह भरी आशीष को उनके जीवन के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनके संतानों के लिए, उनके पत्नी, उनके बच्चे, आप प्रभु उनके माता पिता भाई बहन हर एक के जीवन के लिए मांग लेते हैं प्यारे पिता। आपका पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करने पाए, उस पूरे परिवार पर आपका अनुग्रह बना रहे प्यारे प्रभु, उस अनुग्रह में प्रतिदिन चलते और बढ़ते चले जाएं। ऐसे ही प्रभु इस ब्लेस्ड परिवार में एक एक परिवारों के अंदर आपका अनुग्रह प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, प्रतिदिन आपके अनुग्रह में आशीषित होते हुए एक एक का परिवार प्रभु आपके प्रेम में जुड़ता चला जाए प्यारे पिता। हम पीछे हटने वाले नहीं प्रभु, परंतु हम आपकी इच्छा को पूरा करके आपकी महिमा में भागी हो जाए प्यारे पिता। ऐसी हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा, आज की संध्या काल के समय प्रभु जितने लोग जुड़ सके प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, जो नहीं जुड़ पाए प्यारे पिता हाँ प्रभु जी, आपका आत्मा उनसे भी बोले और बातचीत करे प्रभु जी। वे जहां भी है प्रभु आपके प्रेम में भरपूर किए जाएं, आपकी आत्मिक अगुवाई में चलने पाए, वो जहां भी जैसे भी रहे प्रभु आपको भाते रहे प्यारे पिता। ऐसी अगुवाई और सहायता को मांग लेते हैं। आप प्रभु परमेश्वर, आपने हमें अवसर दिया, आपने हमें ये बहुमूल्य समय दिया प्यारे प्रभु, आपके दिए हुए जीवन के लिए, आपके दिए हुए बहुमूल्य समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के समय आत्मा प्राण देह को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जब तक फिर कल आपस में एक दूसरे से ना मिले प्रभु, तब तक हम आपकी सुरक्षा के घेरे में एक एक के जीवन को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो महिमा का आत्मा आपके अंदर है, जो पवित्रता का जीवन आपके अंदर है, जो सहभागिता आपके द्वारा हमें मिलती है, उन सब बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए स्वर्ग से सुनकर उत्तर देने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन 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 आमीन। आमीन। आगे का भाग मैं भाई अमन को देता हूँ। थैंक यू भैया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि उन्होंने आज में हमारी संगति में सहायता की है, ऐसा मेरा विश्वास है। आंखों को खोलने में प्रभु सहायता करे। बेला आंटी को धन्यवाद वचन के भाग में अगुवाई करने के लिए, और सभी जनों का हर एक तरीके से अपनी सहभागिता देने के लिए, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। सो मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। और हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में फिर से हम जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम सभी प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। और जैसा कि पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहती थी, हम वैसे ही संगति में और बढ़ते जाएं। जैसे जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी ऐसा किया करो, प्रभु ने वचन में लिखा है हमारे लिए। सब प्रभु सहायता करें। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। जय मसीह की सभी को। धन्यवाद जो सभी प्रिय जुड़ते हैं उनके लिए धन्यवाद, जो पहली बार जुड़े हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। आपसे आप आमंत्रित हैं। हम प्रतिदिन ऐसे जुड़ते हैं शाम 7 बजे प्रार्थना के साथ, और 7:30 से संगति का समय रहता है। तो आप सभी आमंत्रित जी। यदि कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है, जरूर से आप अपनी बात रख सकते हैं। जय मसीह के अमन भैया जी। जय मसीह के भैया। हाँ, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज बेला आंटी के द्वारा
मैं बेलंटी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज परमेश्वर पिता का वचन खुला, इतना खूबसूरत कि हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि आज भी आंख से हम अंधे हैं, पैर से होते हुए भी हम लंगड़े हैं, और कान होते भी हम बहरे हैं। तो आज भी हम इस दशा को देख पा रहे हैं कि आज भी हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, और हम पाप के हाथ बिके हुए प्राणी हैं। तो बहुत अच्छा जो वचन आज खुला है, बेलांटी ने बहुत अच्छी खूबसूरती से बताया, उसके लिए मैं बेलांटी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज सच में हमें जांचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आंखों से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। आज भी हम अंधे हैं, हम संगति करते हैं, रोज जुड़ते हैं वचन को, लेकिन हम देख पाते हैं नहीं देख पाते। आज भी हमें जांचने की बहुत जरूरत है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह। सारी महिमा प्रभु को मिले भाई। जी जी बेलांटी जी जी। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं वचन के प्रति प्रतिक्रिया या कोई और बात, कोई अनुभव आप रखना चाहते हैं अभी, तो अवसर है। आप सबको जय मसीह की। मेरा जय नाम मसीह। नीता छाबड़ा है, मैं पंजाबी समाज से आती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जो खोजी भ्रमित रहते हैं, सचमुच परमेश्वर अपने ऐसे दासों को सामने लेके आता है जिसके द्वारा वो हमसे बातचीत करे। तो मैं आंटी का धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर तरीके से कहीं पे भी इधर से उधर घुमा फिरा के ना ले जाके बिल्कुल अंधेपन की आंख को कैसे खोली जाए, इतनी सुंदरता और सरलता के साथ उन्होंने बताया। सचमुच परमेश्वर ऐसे ही बात करता है, लेकिन कुछ शैतान दासों के जरिए ऐसे घुमा देता है कि उस चीज को ना समझ सके। लेकिन परमेश्वर ने आज अद्भुत रीति से कार्य किया है आंटी के जरिए, और उस बातों को जाहिर किया है कि कैसे हमारी संसारिक आंख, जो हम संसारिक में लगाए हुए हैं, हमारी आत्मिक आंख बंद है लेकिन संसारिक आंख खुली है। आज आंटी ने बहुतायत और सुंदर सरलता से बताया कि हमारी आत्मिक आंख खुलनी चाहिए। तो मैं आंटी का धन्यवाद देती हूँ और लाखों लाखों बार परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे दास और दासियों को खड़े करता है। जैसे मरियम को पहले संदेश के लिए उसने गवाही दी और पहले संदेश सुनाई, तो सचमुच आज लेडीज और महिला परमेश्वर ने जिसे चुना है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अनुग्रहित करे बहन, आपको बहुतायत की आशीष दे और सचमुच में प्रभु के प्रेम में प्रतिदिन बढ़ते चले जाइए। प्रभु की यही इच्छा है। प्रभु का धन्यवाद। और भी यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं, तो अवसर है। यदि नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे, और कल फिर प्रभु की दया अनुग्रह हुई तो हम जुड़ेंगे शाम 7 बजे से। आप सभी आमंत्रित हैं, सभी आशीषित। थैंक यू आंटी जी एक बार फिर से, और सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी सभा के प्रति। गुड नाइट। शालोम। शालोम। गुड डे टू सिस्टर समीक्षा। शालोम। जय मसीह की भैया। जय शालोम। मसीह की। शालोम मधुसूदन भैया, थैंक यू लीड करने के लिए, धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह। सब मीटिंग एंड कर रहे हैं।